अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो काबिर CNN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। नाजरीन, आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाका खित्ता पीर पंचाल के डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर के बाटा दोरियान के घने जंगलात नरकास के जंगलात में पिछले 2 हफ्तों यानी कि 14 दिन से चल रहे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट टू यानी कि दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम आराई में अभी तक इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जेसीओ समेत 9 लोग अभी तक वहां पर शहीद हो चुके हैं। नाजरीन, आपको बताते चले कि बाटा दोरियान के नरकास के घने जंगलात में वहां पर जैसे ही इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इतला मिलने पर के वहां पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं, दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्ती पार्टी पर अचानक दावा बोल दिया और इसी दौरान वहां पर 5 इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मारे गए और उसके बाद वक्तन फवक्तन वहां पर मिलिटेंटों की तरफ से फौजी गश्ती पार्टी पर वहां पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 4 और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार वहां पर जहां बाक हुए और कुल मिलाकर उनकी तादाद 9 तक जा पहुंची। और आज 14वें दिन के सुबह सूरज चढ़ते ही कहा जा रहा है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक डिटेनेड मिलिटेंट यानी कि जिसका नाम जिया मुस्तफ़ा जो कि लश्कर तोयबा से वाबस्ता कहा जा रहा है, जो कि इंडियन यानी कि जम्मू के कोट बलवाल की जेल से निकालकर उसे पता था कि पूरी पुंछ एरिया की पूरी लोकेशन का पता था और एक हेडआउट का उन्हें मालूम था। उस हेडआउट की निशानदेही कराने के लिए उसको जैसे ही बाटा दोरियान के नरकास के जंगलात के हेडआउट के नजदीक ले गए, उसी असना में मिलिटेंटों ने यानी कि दहशतगर्दों ने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस गश्ती पार्टी पर हमला कर दिया। 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और 1 इंडियन फोर्सेस का जवान उस दौरान वहां पर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं और उसी दौरान वहां पर वो जो डिटेनेड मिलिटेंट उनके साथ था वो भी इस तसादुम आराई में जख्मी हुआ है, जिसका नाम जिया मुस्तफ़ा लश्कर तोयबा से वाबस्ता कहा जा रहा है। और आज दिन की ये एक ताबड़तोड़ फायरिंग के इस नतीजे में ये सब हुआ है। इस ताबड़तोड़ हमले में अभी तक वहां पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मर्दी से इन दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए तैयार हैं। इस बारिश और खराब मौसम के होते हुए भी वहां पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंट 2 से अपनी उसमें जोर आजमाई में लगे हुए हैं और वहां पर अभी भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अभी भी उनके सामने एक शीशा फैलाई हुई दीवार की तरह वहां खड़े हुए हैं। और अब उम्मीद की जा रही है कि ये ऑपरेशन जल्दी से जल्दी खत्म किया जाएगा और उन आतंकियों को अपने कफेरे करदार तक पहुंचाया जाएगा जो इस अमन को खराब करना चाहते हैं। नाजरीन, आपको बताते चले कि ये पिछले 14 दिनों में एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि बाटा दोरियान के नरकास के घने जंगलात में जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं, अब जाके उनको वहां पर उनकी निशानदेही करवा दी जा चुकी है और अब पूरे इलाके को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पैरामिलिट्री हवाई ड्रोन से और हेलीकॉप्टर से और जहाजों से वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जो कि कुछ ही किलोमीटर पाकिस्तानी सरहद से दूर है ये इलाका। और अब कोई भी मदद यानी कि कोई भी किसी भी किस्म की मदद उन्हें वहां पर नहीं पहुंचा दी जा सकती है। और अब वो जो दहशतगर्द वहां छुपे हुए हैं और सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी उनको इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ठिकाने लगा देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी नुकसान जो अभी तक देखने को मिला है, पिछले 14 दिनों में 2 जेसीओ समेत 9 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार वहां पर मारे जा चुके हैं और आज दिन में 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और 1 इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान वहां पर शदीद तौर पर वहां जख्मी हुए हैं। और इसी के साथ साथ वहां उस हेडआउट का पता लगा दिया जा चुका है और अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द ही वहां पर उन आतंकियों को उनके ठिकाने तक, उनके कफेरे करदार तक पहुंचा दिया जाएगा। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। नाजरीन, इसी के साथ खित्ता पीर पंचाल से सीधा रुख करते हैं खिताब चनाब के डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरफ। डिस्ट्रिक्ट डोडा में आज एक बहुत बड़ी दिल खराश और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से चंद यानी कि डोडा शहर से चंद किलोमीटर दूर एक कस्बा खलैनी नाला के अंदर आज फिर से एक एक्सीडेंट देखने को मिला, जो कि मारुति 800 अल्टो कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसका ब्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर JK02T5058 कहा जा रहा है। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि
एक महीने के अंदर वहाँ से 4 से 5 एक्सीडेंट होते हैं और इन 4 से 5 एक्सीडेंट्स के अंदर वहाँ पर 4-5 लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है। आखिर ये मसला क्या है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है? नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि एक महीने के अंदर वहाँ 5 एक्सीडेंट होते हैं। पहला एक्सीडेंट होता है जिसमें खलैनी कस्बा से, जिसमें शकील अहमद साहिब के फैमिली समेत वहाँ उनका एक्सीडेंट होता है। उनके अंदर 2-3 लोगों की जान, एक बच्चे समेत 2 लोगों की जान चले जाती है। उसके बाद एक और एक्सीडेंट वहाँ पे होता है जिसमें उधमपुर से एक कैलेंडर और एक ड्राइवर की ट्रक का एक्सीडेंट होता है, जिसमें दोनों की मौत वाक़ा हो जाती है। तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन अबाबिल की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करके दोनों डेड बॉडियों को वहाँ से निकाला जाता है। तकरीबन 3 घंटे के बाद, वहाँ 4 घंटे के बाद लोगों को पता चला और उन डेड बॉडियों को आज से 2 दिन पहले वहाँ से निकाला गया। इसी तरह से इससे पहले भी एक और एक्सीडेंट वहाँ पर होता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा के काश्तगढ़ के पंचायत गुरमुल से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद इशफाक नामी एक और शख्स वहाँ पर एक्सीडेंट में बाल बच जाते हैं, जिनको इलाज व मुआवजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफ़र कर दिया और वहाँ से कम 20 दिन की इलाज के बाद उनको अपने घर वापस लाया गया। और ऊपर वाले का करना ये हुआ कि वो उस हादसे में बाल बच गए। इसके फ़ौरन बाद वहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट होता है जिसमें उधमपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 शख्स मौके ही पर वहाँ पर मौत के शिकार हो जाते हैं। और उसके फ़ौरन बाद अगले ही दिन, यानी कि आज के दिन, यानी कि आज संडे 24 अक्टूबर 2021 की सुबह ही 10 बजे के करीब एक मारुति 800 का एक्सीडेंट होता है जिसमें जिसका नाम पता आशिक हुसैन शाह सन नाफ गुलाम शाह अकरामाबाद डोडा के रहने वाले थे। वो इस हादसे में उनकी मौत वाक़ा हो जाती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर एक महीने के अंदर सिर्फ 500 मीटर रोड के अंदर, 500 मीटर के एक टोटे के अंदर 5 एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या वहाँ पर क्रैश बैरियर नहीं लगाए जा सकते हैं? क्या वहाँ पर हिफाजती इंतजामात नहीं किए जा सकते हैं? और ताज्जुब की बात यह है कि उसी 200 मीटर की दूरी पर खलैनी मरमत तो सुधमादेव का टनल का काम चल रहा है और उसी टनल के काम के शुरू होने के बाद ही वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें 5 से 6 लोगों की मौत, यानी कि 4 से 5 लोगों की मौत वहाँ पर वाक़ा हो जाती है। और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी किस्म के हिफाजती इंतजाम करने में अभी तक नाकाम साबित हुई है। आखिर ये क्या मसला है, क्या वजह है कि 500 मीटर के एरिए में क्रैश बैरियर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है? लेकिन ताज्जुब की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खामोश तमाशाई बनी हुई बैठी है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि उस 500 मीटर के अंदर कम से कम क्रैश बैरियर और हिफाजती इंतजाम किए जा सकते हैं, जो कि न किए जा रहे हैं। इसीलिए गुजारिश की जा रही है कि वहाँ खलैनी से लेकर खलैनी नाला तक क्रैश बैरियर का इंतज़ाम किया जाए, हिफाजती इंतजाम किए जाएँ, क्योंकि इसी 500 मीटर के अंदर तकरीबन एक महीने के अंदर 5 एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद जानकारी के लिए देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वसलाम।